सकता कि सोकर जागे, जागे हुए सोते रहे वो। अच्छा। ढाई बैठक की, आज वो ढाई का आधा तीसरी बैठक हुई आप कुल मिला के अगर आप देखिए तो इंडिया गठबंधन की। इसमें सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की साख और संगठन की ताकत, ये दो ही चीज पर ये 401 आपको दिखाई दे रहा है। इसमें सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा कि लाभार्थी वर्ग, लेकिन महिलाओं ने बम्पर वोट दिए हैं। मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूं और मैं जितना घूमता था मेरी ये धारणा दृढ़ होती जाती थी कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में महिलाएं जबरदस्त वोटिंग कर रही हैं। चाहे मैं हिमाचल गया, बिहार गया। इसका मतलब ये लग रहा है मुझे कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सिर्फ 4 ही जातियां, युवा, महिला, गरीब और किसान, चारों जातियों ने प्रधानमंत्री मोदी को वोट किया है। जो बात अनंत जी ने भी प्रोग्राम की शुरुआत में, एग्जिट पोल की शुरुआत में नंबर आने से पहले देवेंद्र एग्जैक्टली ये बात महिला वाली बात कि महिलाओं ने बहुत जबरदस्त। बिल्कुल सर, अब उसमें जिस तरीके का काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कोई वजह ही नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर उठा के देखिए कि टॉयलेट की बात, जिन महिलाओं के घर में टॉयलेट है, जैसे मैंने संपन्न वर्ग की महिलाएं, फॉर एग्जाम्पल अगर इन लोगों की बात करें, इन्हें भी वो सेंटीमेंट अच्छा लगेगा कि किसी गरीब महिला को इस समस्या से अगर निजात दिलाई जा रही है तो ये ऑटोमेटिक उस व्यक्ति से जुड़ेंगी। राशन दिया जा रहा है तो ये ऑटोमेटिक जुड़ेंगी। तो वो उसका आधार इतना बड़ा है। जैसे महिलाओं से मैं पूछता था जब मैं गया हूं बाहर कि वोट क्या, मोदी के देव, ऐसे करके भोजपुरी वाली बोली यूपी में खाना खिलाने के लिए। तो ये राशन देना इतनी बड़ी बात है, आवास देना इतनी बड़ी बात है, आयुष्मान भारत कार्ड देना वो इतनी बड़ी बात है कि उसको अगर आप रीड नहीं कर पा रहे हो तो फिर बाकी सारी चीजें जो होती है, सेहत मिल जाए, घर पे छत मिल जाए, टॉयलेट मिल जाए, तो अच्छा इतनी सारी उपलब्धियां थी शांतनु जी, और दूसरी तरफ विपक्ष था जो ये नहीं समझ पा रहा था कि गेंद उछालनी किस तरफ है, कौन सा मुद्दा है जो जनता के बीच में लेकर जाना है। हर वक्त हर फेज में मुद्दे बदलते गए और शायद यही हमें नतीजों में अपने एग्जिट पोल के नजर भी आ रहा है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जहां नरेंद्र मोदी की वहां पे इतनी बड़ी स्कीमें, और महिलाओं से जैसे बात करा देवेंद्र जी ने कहा, सुबह से उठ के वो कहती है उनके जीवन में मेरे नरेंद्र मोदी है। अगर मैं जिस घर में सुबह उठती हूँ उसमें छत है, मैं टॉयलेट जाती हूँ तो टॉयलेट है, उसके बाद मैं नल खोलती हूँ तो फिर नल मिलता है, मैं राशन बनाती हूँ तो गैस राशन मिलता है। तो महिला का जो जीवन सुधरा है। मैं नोएडा की बात कर रही हूँ। नोएडा में जिस दिन पोलिंग हो रही थी उस दिन मैं आम महिलाओं के बीच में गई। एक रेहड़ी पटरी पर ठेला लगाकर सामान बेचने वाली महिला ये कह रही थी कि मैं सुरक्षित हूँ। वो ये कह रही है मैं सुरक्षित हूँ। महिलाओं ने जितनी महिलाओं से मैंने उत्तर प्रदेश के जितने इलाकों में बात की, बिहार में बात की, उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का उठाया। उन्होंने कहा मैं सुरक्षित हूँ, मेरा वोट तो बीजेपी को। और संविधान भी सुरक्षित है सौरभ जी। असम वही मैं कह रहा था, संरक्षण सबकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई, वोट पड़ा काम पे। अब तो यही लग रहा है। नहीं देखिए, एक टिप्पणी ये मुद्दा था, इसको डिनाई नहीं कर सकते, करना बहुत जरूरी है। देखिए ये जिस प्रकार से शुरू से हम लोग एग्जिट पोल को हर ट्यूसडे हम लोग ये करते थे, मुझे लगता है कि उसमें भावेश ने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है और ये करीब करीब रियलिटी के तरफ जा रहा है। इसलिए क्योंकि जब महाराष्ट्र की बात हम लोग करते थे तो वहाँ पर हम लोग 38-40 सीटें देते थे। आज जो निकल करके आ रहा है वो 32 सीटों के आसपास आ रहा है। जो बिहार में था तो मुझे अभी भी याद है 2 सीट किशनगंज और सारण को छोड़ करके बाकी सारी सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को 38 सीटें आ रही थी। जो उत्तर प्रदेश का आकलन जो पहले था, आज से 1 महीना पहले, वो जो है वो 70 के आसपास, 70 से 72 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही थी। आज जो है वो 62 से 68 सीटों के बीच में है। तो मुझे लगता है कि ये एग्जिट पोल जो होगा वो एग्जैक्ट पोल के रूप में कन्वर्ट करेगा। ये मुझे ऐसा लग रहा है। अब तो पूरा मुस्कुरा दीजिए। आपके आने से पहले संजीव जी थी, हर बातों पे सुनाए जा रहे थे। देखिए वो एक नैरेटिव, वो एक गिरोह पहले से काम करता है। मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ कि वो गिरोह के सदस्य हैं, लेकिन इस गिरोह कोई सदस्य वाला थोड़े हो तो मेंटालिटी है। नहीं वो भी कह सकते हैं। अच्छा, वो तो पहले उनको आपका एक बिलीवेबल एग्जिट पोल लग रहा है। जिस राज्य में हाँ परिस्थितियां खराब दिखाई, सब मानते थे कि उतना महाराष्ट्र में जैसे कर्नाटक की बात कर रहे हैं, कर्नाटक में अभी भी 2-3 ऐसे पोलिस्टर्स हैं जिन्होंने कहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी 26 से 26 सीटें जीत रही है, लेकिन मुझे अभी भी वो उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं विश्वास हो रहा है कि कुछ बहुत ईमानदार लोग जो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काम कर रहे थे, उनसे भी बात हो रही थी, तो वो भी कह रहे थे कि देखिए 23 सीटें से 24 सीटें हम लोग जीत सकते हैं, हम लोग 3-4 सीटें हार रहे हैं वहां पर। ये वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सौरभ देखें, मेरे हिसाब से अगर देखें तो बीजेपी की जो सीट आएगी उसमें सांगली के अलावा
एक भी सीट ऐसी नहीं है जो बीजेपी पिछली बार जीती थी इस बार हारेगी। 4 जून को देखिएगा। नहीं, मेरा बहुत सारी मेरा अपना भी मानना यही है सिर्फ कि एक सांगली वाली भारतीय जनता पार्टी वहां पर इससे बेहतर प्रदर्शन करेगी, गठबंधन इससे बेहतर प्रदर्शन करेगा। लेकिन मैं फिर भी आपकी प्रशंसा कर रहा हूं कि जो हम लोग पहले करते थे उसमें थोड़ा सा अतिरंजना हमें खुद दिखाई देती थी और मुझे लगता था कि कहीं हम अच्छा, प्रशंसा तो हो रही है, लेकिन भावेश एक बात बता दीजिए, आरक्षण वाला जो नैरेटिव था, क्या ये चला नहीं ग्राउंड पर बिल्कुल भी? मैंने आपको शुरू में कहा कि कुछ दलित वोटर जो थे शुरू में डेविएट जरूर हुए, इसीलिए आपको कहेंगे जो महाराष्ट्र का जो 3 सीटें था, जो हमने अभी भंडारा गोंदिया, चंद्रपुर और एक और सीट जो थी, उनमें बीजेपी यदि पीछे दिख रही थी और अच्छा खासा इफेक्ट दिख रहा था, तो वो एक पिन पॉइंट था जिसके बाद ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो उसको मुस्लिम रिजर्वेशन से जोड़ा और वो बीजेपी के लिए शायद काम कर गई। देखिए, हम लोग बहुत सुनते जा रहे थे कि 400 पार का नारा से रिजर्वेशन खतरे में है। कुछ जगह जहां पे बहुत बड़े मार्जिन थे वहां पे तो कोई इफेक्ट हो नहीं सकता। वहां पे कितने लोग इससे डेविएट हो सकते हैं? 5%, 10% लोग हो सकते हैं। चंद्रपुर जैसी सीट पे बीजेपी पहले भी हार गई थी, तो उन सीटों पे जो दिख रहा था पहले बीजेपी जीत सकती थी, वहां पे मुश्किल हो गया। भंडारा गोंदिया पे स्थानीय कारण भी थे और इन सब इशू की वजह से बीजेपी हार गई वहां पे। लेकिन एक पूरा नैरेटिव, आप इस सर्वे को देखिए, एक पूरा नैरेटिव जो था कि वेव नहीं है, बिल्कुल वेव था, बिल्कुल वेव है ग्राउंड पे और बिल्कुल दिख रहा था हम लोगों को। आप भी हमें बार बार पूछते जरूर थे कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। साइलेंट लहर भी देख रहे थे तो बता नहीं रहे थे आप। राहुल गांधी क्या करेंगे सर? अब ये आवाज पहले राहुल गांधी की सीट तो पूछ लीजिए सर, रायबरेली का क्या हो रहा है? रायबरेली अमेठी दोनों सीट पूछना है इनसे। कांग्रेस पार्टी को 52 से 64 सीट दिया है इन्होंने। 52 से 64 के बीच में राहुल गांधी तीसरा चुनाव लगातार हार रहे हैं। नरेंद्र मोदी से तीसरा लगातार चुनाव